हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 एंड Cij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j, द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, देन determinant C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 is equal to delta square. Suppose ABC belongs to real number and A plus B plus C is greater than 0, where capital A is equal to BC minus A square, capital B is equal to CA minus B square, and capital C is equal to AB minus C square. And determinant कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, नेक्स्ट रो में है बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल ए, नेक्स्ट रो में कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल बी इज इक्वल टू 49, देन डिटर्मिनेंट ए बी सी ए बी इक्वल्स, ऑप्शन ए है -1, बी है 2401, ऑप्शन सी है -2401 और डी है 7। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है डेल्टा 1, सपोज करिए वो है ए बी सी डी ई एफ जी एच के। सो इसमें हम ये हमारा होता है रो R1, ये होता है रो R2, ये होता है रो R3, ये होता है कॉलम C1, ये होता है कॉलम C2, ये होता है कॉलम C3। सो हम रो वाइज और कॉलम वाइज ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रो वाइज पर है तो कॉलम में शिफ्ट नहीं हो सकता और कॉलम वाइज है तो रो पे शिफ्ट नहीं कर सकते। सो मान लीजिए हमने कोई रो वाइज ऑपरेशन किया, सो नया डिटर्मिनेंट आया डेल्टा 2, तो इसकी वैल्यू डेल्टा 1 के बराबर होगी। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है डिटर्मिनेंट कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल बी, इसकी वैल्यू है 49। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि कैपिटल ए इज इक्वल टू बी सी माइनस ए स्क्वायर, कैपिटल बी है सी ए माइनस बी स्क्वायर एंड कैपिटल सी है ए बी माइनस सी स्क्वायर। सो हम ये सारी वैल्यूज इस डिटर्मिनेंट में पुट करते हैं। सो ये होगा बी सी माइनस ए स्क्वायर सी ए माइनस बी स्क्वायर ए बी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ हुआ सी ए माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ ए बी माइनस सी स्क्वायर और ये हुआ बी सी माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे हुआ ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये हुआ बी सी माइनस ए स्क्वायर और ये हुआ सी ए माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 49। अब हम यहाँ पे रो वाइज ऑपरेशन करते हैं। सो हम रो R1 में हम पुट करते हैं या रो R2 से करते हैं। सो रो R2 माइनस रो R1 करते हैं एंड रो R3 में R3 माइनस R1 करते हैं। सो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट BC माइनस ए स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, ये होगा सी ए माइनस बी स्क्वायर और ये भी एज इट इज रहेगा। पहला रो तो एज इट इज रहेगा। अब दूसरे रो में हम ऑपरेशन करते हैं। सो ये होगा सी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर, यहाँ हुआ ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये हुआ माइनस सी ए प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ हुआ बी सी माइनस ए स्क्वायर, ये हुआ माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। अब तीसरे रो में हम R1 से सब्ट्रैक्ट करें, सो ये होगा ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर, ये हुआ बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हुआ सी ए माइनस बी स्क्वायर और ये हुआ माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर। अब रो वाइज ऑपरेशन करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू एज इट इज ही रहेगी 49। अब यहाँ पे हम इस एलिमेंट को देखते हैं। सो ये है सी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इससे हम लिख सकते हैं प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। अब ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी
प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से हम सारे एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करके ये मिलेगा हमारा पहला रो तो बी सी माइनस ए स्क्वायर, सी ए माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे हुआ हमारा ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे हुआ हमारा b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ये भी इसी फॉर्म में आएगा। यहाँ पे ये हुआ c माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से हमारा तीसरा रो भी हो जाएगा उसी फॉर्म में a माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे हुआ b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। एंड लास्ट हमारा एलिमेंट भी सिंप्लीफाई होकर ये बना c माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा डिटर्मिनेंट हुआ जिसकी वैल्यू है 49। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं R2 और R3 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, सो कॉमन ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी सी माइनस ए स्क्वायर, ये बचा a माइनस बी, यहाँ बचा a माइनस सी, ये हुआ सी ए माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ बी माइनस सी, इसे लिखते हैं b माइनस सी, ये हुआ b माइनस ए, यहाँ हुआ ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये हुआ c माइनस ए और c माइनस बी विच इज इक्वल टू 49। सो हम रो R1 से एक्सपेंड करेंगे, सो ये होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर पहला एलिमेंट है b माइनस सी। अब ये जिस भी रो और कॉलम में होगा उसके एलिमेंट्स को छोड़ करके हम बाकी एलिमेंट्स को 2 बाय 2 के डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। सो ये होगा b माइनस सी, b माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस बी प्लस ये हुआ सी ए माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये हुआ c माइनस ए, c माइनस बी, यहाँ हुआ a माइनस बी और ये हुआ a माइनस सी। लास्ट है प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे हुआ a माइनस बी, a माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस ए विच इज इक्वल टू 49। अब 2 बाय 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों से। ये हो जाएगा अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये हुआ बी सी माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये हुआ बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय ये हुआ बी माइनस ए, फिर प्लस सी ए माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हुआ सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस बी प्लस यहाँ हुआ ए बी माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये हुआ ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ए माइनस ये हुआ बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस सी विच इज इक्वल टू 49। अब अगर इन सबको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो एंड में हमारे पास बचेगा दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हुआ माइनस सी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। नहीं ये नहीं होगा, हाँ यही होगा विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा अब 49 के इक्वल। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। यहाँ पे जो हमारा डिटर्मिनेंट है ए बी सी ए बी इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सो ये होगा
ए मल्टीप्लाइड बाई जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ करके हम बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं ए बी प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ये होगा बी सी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय बी सी ए। अब ये हो जाएगा 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस इससे करेंगे इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। सो ये होगा बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय बी ए माइनस सी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा ए बी सी माइनस ए क्यूब प्लस ए बी सी माइनस बी क्यूब प्लस बी सी ए माइनस सी क्यूब। तो ये हो जाएगा 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब इसे हम लिख सकते हैं माइनस ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब इसकी आइडेंटिटी का वो फैक्टर्स होता है माइनस मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये होगा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देख सकते हैं इनका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ये होगा +-7 और यहाँ पे क्या है कि इसको भी फर्दर लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ये होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इज पॉजिटिव बट जो हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये नेगेटिव होता है। इसे हम देख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हर हाल में नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का सम है और यहाँ पे आपस में प्रोडक्ट है। सो ये वैल्यू हर हाल में छोटी होती है इस वैल्यू से। सो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी -7। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ और जो हमारा फाइनल आंसर है वो हमारे ऑप्शन ए से मैच करता है। सो हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।